मदनी साहब ने जो ऐलान किया, फतवा किया गजवाए हिंद, क्या वो उचित था? ये कभी उचित काम तो नहीं करते हैं। आप पत्रकार हो करके जो मुसलमान सुन्नते रसूल की दाढ़ी रख करके मूता है अपना औजार निकाल करके शेख मुजीबुर रहमान के स्टेचू पर, आप उसको बोलने में हिचकिचा रहे हैं पत्रकार हो करके। धन्य है आप तो। हम लोग की कुछ सीमा है, कुछ ऐसा शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं। कितना सीमा? आप कोई डेफेमेटरी बात तो नहीं बोल रहे? संविधान के हिसाब से जो बीता है, जो हुआ है, वो बोल रहे हैं। अगर कोई मुंहता है तो बोलिएगा नहीं क्या? मान लीजिए ये मामला कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में जाकर के गवाही नहीं दीजिएगा कि मुंहता था साहेब और पैंट का जिप खोल करके मुंहता था, तो बोलना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हिंदू भी तो हैं। कट्टरपंथी। देखिए, मैं आपके सवाल को समझ चुकी हूँ। जो मुसलमान अपनी बहन से शादी कर लेता है, जो मुसलमान का मुल्ला मौलवी ये भाषण देता है, ये तबलीग करता है कि चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, वो अपनी प्रधानमंत्री का ब्रा क्यों नहीं लहरा सकता है हवा में? क्यों नहीं लहरा सकता है? आप लोगों के लिए ये इतना शॉकिंग क्यों हो जाता है? अरे मुसलमान खानदान में तो भाई बहन की तरह आपस में खेलता कूदता है। 12 साल की बहन होती है, 18 साल का भाई होता है, बोलता कपड़ा खोलो निकाह कर लिए हैं तुमसे। चाचा मर जाता है तो चाची के साथ फक कर लेता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है क्या? इनके लिए बहुत छोटी बात है ये। अगर शेख हसीना ना जाती तो कोई ठीक नहीं है कि 75 साल की उस शेख हसीना का वो बलात्कार भी करते, और बड़े आराम से करते। क्या इस पश्चिम बंगाल में 5 बांग्लादेशी मुसलमानों ने 72 साल की नन का बलात्कार नहीं किया था? तो क्या आप लोग आश्चर्य वाली बात करते हैं? मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है। पता नहीं आप लोगों के लिए सारे चीजों को देखने के बावजूद भी शॉकिंग कैसे हो जाता है। नहीं नहीं, क्या क्या बात कर रहे हैं। 1971 में जब जो दशा हुई थी और जमायत इस्लामी ने जिस हिसाब से 1971 से 1975 तक 3 लाख से ऊपर महिलाओं का बलात्कार किया था, तो उस वक्त ही शेख मुजीबुर रहमान की तो हत्या हो चुकी थी पाकिस्तानी जहादियों के हाथ से। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इसका भयंकर रूप और समझ में आएगा। इसके अलावा एक प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं बांग्लादेश के, जो अब बांग्लादेश में नहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। अक्सर मेरी उनसे बात होती है, तो उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिख दी थी, अपनी बुक में। ही इज अ वेरी वेरी फाइन ऑथर। उन्होंने अपनी बुक में एक बात लिखी थी कि आने वाले मात्र 20 साल में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा और स्ट्रैटेजिकली हिंदुओं को खत्म किया जाएगा। इस मुद्दे पर मैं ज्यादा डीप में बात नहीं करूंगी क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान घुसपैठिया बांग्लादेशी बहुत ज्यादा हैं। और क्या पता कि वो जमायत इस्लामी के लोग हों, क्या पता वो आईएसआई के लोग हों। तो इस मामले में किसी भी तरीके की टिप्पणी करने का ये मौका सही तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी है कि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल उन्होंने केंद्र की सरकार के ऊपर इस मामले को छोड़ा है और वो इंटरफेयर आगे नहीं करेंगे इस मामले में, ये मैं उम्मीद रख सकती हूँ। हाँ, खालदा जिया को भी रिहाई मिल गई, साथ में 1000 टेररिस्ट को और रिहाई मिली है। तो कौन सा कोर्ट था जो रिहाई दे दिया, बेल दे दिया? कौन दिया? क्या है? आप लोग कट्टरपंथी क्यों बोलते हैं? वो टेररिस्ट हैं, वो जिहादी हैं। उनको कट्टरपंथी बोल करके इसका मतलब है कि आप अवार्ड दे रहे हैं। क्या चीज की कट्टरपंथी है बताइए तो आप मुझे, क्या चीज की कट्टरपंथी है? इस्लाम की कट्टरपंथी? हाँ, इस्लाम की कट्टरपंथी। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का रेप करते फिरते थे क्या? नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। ऐसा कुछ कुरान में लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो ये तो रेप कर रहा है क्योंकि वो जिहादी होते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट होते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किसी देश का बुरा करते हैं, वो इस्लाम का भी मजाक उड़ाते हैं। देखिए, कश्मीर में आजादी का नारा लगा था तो मरे थे पूरे के पूरे कश्मीरी पंडित। श्रीलंका में मुसलमानों ने आजादी का नारा लगाया था, मारा था हिंदुओं को ही। उसके बाद पाकिस्तान में ये लोग आपस में आजादी का नारा लगाते हैं, पीटते जाकर के बलात्कार करते हैं हिंदुओं का। अल्टीमेटली इनका टारगेट हिंदू होता है।
अल्टीमेटली इनकी स्ट्रैटेजी हिंदू को खत्म करने की होती है। अल्टीमेटली हर एक मुस्लिम देश जो हिंदुओं को रख करके ये कहता है कि हम बहुत लिबरल हैं और और हम हिंदुओं को भी अपने देश में रखते हैं, पर जब ये आपस में लड़ते हैं तो मारते काटते हिंदुओं को हैं। और आप इस देश में, भारत में देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हिंदुओं की है, यहाँ पर भी अंधभक्त आपको ही कहा जाता है। यहाँ पर भी देवी देवताओं की बेइज्जती आपकी ही होती है। यहाँ पर भी महमूद मदनी अभी सिर्फ 18 दिन पहले आप लोगों को ही कहा है कि हम तो ऐसे ही हैं, हिंदुओं को अगर हम पसंद नहीं है तो वो यहाँ से निकल जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शेख हसीना को ये समझ में आ चुका था कि जिस तरह से भारत में 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है, 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं, 78,000 मज़ारे हैं और तकरीबन 12 लाख से ऊपर मदरसे हैं। बड़े मजे में रह रहे हैं। यहाँ भारत में भी हिंदू बेटियों का ही बलात्कार होता है, मुसलमान बेटियों का बलात्कार नहीं होता है, हिंदू बेटियों का ही। अभी मोहित खान ने किसका बलात्कार किया? पिछड़े समाज की किशोरी का बलात्कार किया। मोहित खान ने किसी कहकशा का और मरियम का तो बलात्कार नहीं किया पकड़ करके। तो इसलिए शेख हसीना को लगा कि भारत सबसे सुरक्षित होगा, एक औरत होने के नाते भी और एक मुसलमान प्रधानमंत्री होने के नाते भी। द सेकेंड थिंग इज कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं और भारत में अपने आप को असुरक्षित बोलते हैं, वो भी आपके जुबान में कट्टरपंथी हैं और मेरे जुबान में जिहादी हैं। देखिए, ये बात तो मैं इस देश में रहने वाले सभी नेताओं को कहूंगी जो धर्म से हिंदू हैं और अपनी जुबान से कट्टर मुसलमान हैं, जो अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं पर बाहर निकलते ही वोट बैंक की राजनीति के लिए एकदम मौलाना मौलवी बन जाते हैं। मैं उनको आगाह करना चाहती हूं कि ये जिहादी और ये आतंकी लोगों को जितना ज्यादा आप रोटी बोटी देंगे, कल को ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे और आपके घर की बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। क्या किशोरी का रेप करना उचित था? क्या सुजैन जॉर्डन का रेप करना उचित था? क्या श्रद्धा की बोटी करना उचित था? क्या संतों और महंतों को बाबरी मस्जिद के लिए मार देना उचित था? क्या जो घुसपैठिया रोहिंग्या और बांग्लादेश से आते हैं उनकी छोटी छोटी बच्चियों को दलाली करके बेचना उचित है? क्या अफजल गुरु को पार्लियामेंट पर अटैक करना उचित था? कुछ भी उचित नहीं था, कुछ भी। और मुसलमान आतंकी मिजाज के लोग जो भी करते हैं वो उचित नहीं करते हैं। क्या देवबंद जमात, देखिए, जो आतंकी और दंगई होते हैं वो ऐसी चीजों को करके खुश ही होते हैं, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। एक बेवड़े के साथ बेवड़ा ही बैठता है, एक चर्सी के साथ चर्सी ही बैठता है, एक वकील के साथ वकील ही बैठता है, एक जज के साथ जज ही बैठता है, चोर के साथ चोर ही बैठता है।